नमस्ते दोस्तों, शाम का टाइम है और एक मज़ेदार काव्य है जिसका सारांश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक हिंदी के मशहूर कवि है पंत जी। उनका काव्य संग्रह में से मैंने सारांश पढ़ा था जो मुझे पसंद आया, इसलिए मैं आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। कविता का नाम है ताज। उसका शीर्षक देखते ही हमें पता चलता है कि कवि कुछ कहना चाहता है। ऐसी सारी कैसी बातें होगी जो समाज के लिए, देश के लिए वो कवि कुछ कहना चाहता है, वो उस शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है। तो कविता के अंदर ये है कि कितने सारे लोग हैं जो इंसान मर जाता है तो उनको शव को संगे मरमर रूप रंग देखकर सजाते हैं, बहुत सारे खर्चे कर देते हैं शव को। तो उसके पर कभी दुख व्यक्त करता है कि हमारे यहाँ ऐसे कितने व्यक्ति होते हैं जो भूखे होते हैं, वस्त्रहीन होते हैं, गरीब होते हैं, जिसको एक टंग का खाना भी नहीं मिलता। मृत व्यक्ति को इतना मान सम्मान आदर दिया जाता है, पर जो जीवित व्यक्ति है, जिसके अंदर आत्मा है, उनको आदर मान सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? उनकी व्यवस्था, उसकी समस्या, उनकी विडंबनाएं क्यों नहीं दिखी जाती? यथार्थ परिस्थिति को क्यों नहीं दिखा जाता? वास्तविक परिस्थिति को क्यों नहीं दिखा जाता? अरे जिंदा है, आदमी है, उसकी कुछ बेबसी होगी कि ऐसी हालत में वो गिरा है तो उनको उठाना चाहिए। इंसान के क्यों काम नहीं आता? इंसान को मदद करनी चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान को मदद करेगा तभी वो कुछ नयापन वो ला सकेगा। तो अपनी जो विचार है उसको बदलिए और इंसान की बेबसी, लाचारी, मजबूरी, उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, पर उसका उलझन है, उसकी समस्या है, उसकी विडंबना है, व्यवस्था है, उसमें से हम कुछ ना कुछ कर सके ऐसा रास्ता निकलना चाहिए, तभी सही सब कुछ हो सकता है। तो कवि उन व्यक्तियों के पर दुख व्यक्त करता है तो जो चला गया वो तो चला गया, वो तो वापस कभी आने वाला नहीं है, पर यहाँ पर है जो हमें सब कुछ दिया है, हम कुछ कर सकते हैं, तो मानवता के रूपी एक मसीहा की रूपी हम कुछ कर सके ऐसा कार्य भी हमें करना चाहिए। कवि ऐसा निर्देश करता है। तो ये थोड़ा सा सारांश था, तो मुझे जो अच्छा लगा वो सब बातें मैं आपके सामने मैंने प्रकट की, बताई। तो इस काव्य को मैंने पढ़ा दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये बताया। तो हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए, अच्छा कार्य,
कि इंसान इंसान को काम नहीं आएगा तो क्या काम आएगा। कहते हैं नहीं, गुजराती में कहते हैं कि संग भेगी यात्रा वसुधैव कुटुंबकम, आखी धरती ज આપણું कुटुंब છે। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दूसरी सब व्यर्थ। तो इस छोटे से वीडियो को यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो, यही हमारी तरफ से शुभेच्छाएं। बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।